आज के स्पेशल न्यूज एनालिसिस में हम नाटो प्लस संगठन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये स्पेशल न्यूज इसलिए है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने नाटो प्लस संगठन में शामिल होने से मना कर दिया है। आपके मन में पहला सवाल होगा, नाटो प्लस है क्या? तो आपको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार नाटो प्लस एक संगठन है जिसका गठन अमेरिका ने किया है, जिसका मकसद वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। फिलहाल नाटो प्लस संगठन में 5 देश शामिल हैं। इस संगठन के सदस्य देशों में दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को रोकने के साथ ही ताइवान जैसे अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ चीन की बढ़ती हिटलरशाही को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अन्य सुरक्षात्मक दृष्टि से अमेरिका ने नाटो प्लस का गठन किया है। अब आपको मालूम हो गया होगा, नाटो प्लस क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन पर नियंत्रण बनना है और चीन की तानाशाही पॉलिसी को खत्म करना है। अच्छा, ये तो ठीक है, परंतु चीन और ताइवान लड़ क्यों रहे हैं? तो आपको बता दूं, चीन ताइवान पर एक चीनी प्रांत के रूप में दावा करता है, लेकिन ताइवान का तर्क है कि यह कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) का हिस्सा नहीं था। वर्तमान में चीन के राजनयिक दबाव के कारण केवल 13 देशों ने ही ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता दी है। आने वाले समय में चीन अपने शक्ति के बल पर ताइवान पर कब्जा न कर ले, इसलिए ताइवान अमेरिका से मदद मांग रहा है और इन्हीं कारणों से नाटो प्लस संगठन को तैयार किया गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि यह चर्चा में क्यों है। नाटो प्लस संगठन के बारे में आपको और जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, अमेरिका ने चीन के विरोध में नाटो प्लस संगठन का जिस प्रकार से गठन किया है, ठीक इसी प्रकार अमेरिका ने चीन से पहले रूस के खिलाफ में नाटो संगठन का गठन किया था, जो हाल में यूक्रेन और रूस युद्ध में सक्रिय रूप से रूस के विरुद्ध में यूक्रेन को सहायता कर रहा है। कहीं न कहीं नाटो संगठन की वजह से ही आज रूस और यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है। यूक्रेन ने जैसे ही नाटो संगठन ज्वाइन करने का प्रयास किया, वैसे ही रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसे सैनिक कार्यवाही का नाम दिया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि यूक्रेन देश रूस का पड़ोसी देश है और नाटो में शामिल होने के बाद यूक्रेन देश पर अमेरिका प्रभुत्व हो जाता, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। जिस विषय पर रूस ने यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल न होने की नसीहत दी, परंतु यूक्रेन शामिल होना चाहता था, जिस कारण से आज यूक्रेन और रूस युद्ध चालू है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस के संभावित हमले से पश्चिमी यूरोप की रक्षा के लिए बनाया गया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम में है। नाटो प्लस संगठन भी नाटो का ही एक हिस्सा है। नाटो और यूक्रेन और रूस युद्ध के विषय में हम अलग से विस्तार से वीडियो बनाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाटो के विषय में जानकारी दिया हुआ है। आपको वह देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में नाटो संगठन का अस्तित्व और वर्चस्व देखने को मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की एक संसदीय कमेटी ने इंडिया को नाटो प्लस का सदस्य बनाने के लिए पूरे जोर शोर से कोशिश की है। अमेरिकी कांग्रेस की इस संसदीय कमेटी का काम चीन के मामलों पर नजर रखना और समय समय पर सरकार को जरूरी सुझाव देना है। अगर कमेटी की यह सिफारिश मान ली जाती है तो भारत नाटो प्लस का 6वां सदस्य बनेगा। सामरिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये गठजोड़ क्वाड का महत्वपूर्ण सदस्य और चीन का पड़ोसी होने के चलते भारत की भूमिका नाटो प्लस में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे ही तर्कों के आधार पर अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने ये सिफारिश रखी है। क्वाड के बाकी सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं, जो नाटो प्लस के भी मेंबर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की स्टेट विजिट पर जाएंगे और ऐसे समय पर कमेटी ने ये सिफारिश की है। इसके कारण ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इस मौके पर भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, हमें तो ये समझ में आ गया, चीन आने वाले समय में अमेरिका को टक्कर दे सकता है, इसलिए अमेरिका पहले ही नाटो प्लस संगठन तैयार कर उसे मजबूत कर लेना चाहता है, जिससे आने वाले समय में वह चीन से लड़ सके। तो इसमें सवाल यह है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। अब इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। भारत अगर नाटो प्लस का सदस्य बनता है तो उसे सीधे तौर पर अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और तकनीक में एंट्री मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका नाटो प्लस देशों को यह मदद देता आ रहा है।
जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, परंतु अभी तक भारत ऐसे किसी भी संगठन या ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना हो। भारत आज भी अपने इसी पॉलिसी पर काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जिससे पहले अमेरिका के कांग्रेस कमेटी ने भारत नाटो प्लस में शामिल होने के ऑफर दिया था, जिसके बाद भारत ने अमेरिका के नाटो प्लस में शामिल होने के ऑफर को हाल के समय में ठुकरा दिया है, जो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नाटो सैन्य गठबंधन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को पश्चिम के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो का सदस्य बनने की भारत की संभावनाओं पर स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि नेटो टेम्पलेट भारत पर लागू नहीं होता है। बहुत से जानकारों का मानना है कि भारत नाटो प्लस संगठन में शामिल होता है तो हाल में चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत को अमेरिका का साथ देना होगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और भारत को न चाहते हुए भी रूस के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, जिससे भारत और रूस के रिश्तों में दरार आ जाएगा, जिसके कारण भारत नाटो और नाटो प्लस संगठन में शामिल नहीं हो रहा है। वहीं नाटो प्लस का मेंबर बन जाने के बाद भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देना होगा, जबकि इंडिया विश्व के किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। G7 बैठक के दौरान भी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की वकालत की, लेकिन किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया है। अब देखना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएं और इससे संबंधित कुछ न्यूज मिले तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। नाटो प्लस संगठन का गठन अमेरिका ने किया है। नाटो प्लस संगठन का गठन चीन के विरोध में किया गया है। नाटो प्लस संगठन में 5 देश शामिल हैं। इस संगठन के सदस्य देशों में दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। नाटो का मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम में है। हाल ही में नाटो का नया मेंबर फिनलैंड बना है। आज के समय में नाटो संगठन में 31 मेंबर है। भारत ने नाटो प्लस शामिल होने से मना कर दिया है। भारत और रूस की दोस्ती भारत के आजादी के समय से ही है।